हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम आपको आज जो हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसमें जो हमको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, तो उसका एक लेक्चर देंगे। उसके बाद में उस एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन होगा उसको सोल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो देखिए, हमको सबसे पहले जानना है कि लेक्चर किसके बारे में है। लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल। इसका मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि कहीं पे कोई एंगल दिया, थीटा दिया, कुछ भी दिया, तो अगर हमको कुछ भी दिया है तो हम कैसे उसका वैल्यू निकालें, कि हम उसका क्या वैल्यू रखें कि उसके लिए जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो साइड होता है वो सही वैल्यू दे पाए। तो उसके लिए हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स, जो कि हम आपको बताएंगे कैसे होते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है वो लिख लेंगे। फिर यहाँ से देखेंगे कि कौन कौन सा एंगल हमसे पूछा जा सकता है। तो अगर आप क्लास 10th में है तो आपको 90 डिग्री तक का ही एंगल पूछा जाएगा। जीरो से पहले 0 होगा, 30 होगा, 45 होगा, 60 होगा और 90 होगा। यहाँ से अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या है। तो पहला तो है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टेन, उसके बाद में आता है कॉसेक, फिर होता है सेक और फिर होता है कॉट। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो कि हमको पढ़ना होता है। और यहाँ तक वैल्यू जो होता है एंगल का, ये सिर्फ 90 डिग्री तक ही हमको पढ़ना होता है क्लास 10th में। इसके आगे मतलब अगर आप मैथमेटिक्स लेते हैं आगे आईएससी में, तो वहाँ पर आपको आगे भी पढ़ने होंगे, लेकिन अभी हमको फिलहाल जितना पढ़ना है उतना जानेंगे और इसी को बेस्ट जानेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पर कहता है कि अगर मान लीजिए कि साइन 0 डिग्री आप लेते हैं तो क्या वैल्यू होगा, साइन 30 लेते हैं तो क्या वैल्यू होगा, साइन 45 लेते हैं तो क्या वैल्यू होगा, साइन 60 लेते हैं तो क्या वैल्यू होगा और साइन 90 लेते हैं तो क्या वैल्यू होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बुक में दिया होता है उसी बुक के लिस्ट को याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, जो कि ज़्यादा फायदा नहीं देता, क्योंकि वो कुछ दिनों के बाद में आप भूल जाएंगे। रटा हुआ चीज़ आपके दिमाग में नहीं रहता है। लेकिन अगर आप इसी को समझ के लिखें तो यहाँ पर जो भी आप लिखेंगे वो आपको आजीवन याद रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं याद है सब भूल जाइए, जो याद किया है वो भी भूल जाइए। और यहाँ पर देखिए क्या करना है, आपको सबसे पहले लिख लेना है यहाँ पर 0/1। यहाँ पर फिर से अगर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो 0/1 रूट के अंदर लिखें, फिर यहाँ पर लिखिए या तो सबसे पहले 1/4, ठीक, फिर 1/4, फिर रूट 2/4, रूट 3/4, रूट 4/4। इतना लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद में ये जो है पहला वाला, ये 0 का वैल्यू देगा, ये 30 का, 45 का, 60 का और 90 का, जहां पर भी ये एंगल होगा यही वैल्यू देगा और इसी के हिसाब से हम करेंगे। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो पहले हम साइन के लिए करते हैं। तो साइन 0 डिग्री के लिए जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा 0। फिर जब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से 1/2, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये तो कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/√2। फिर हम यहाँ पे जब सोल्व करेंगे तो हो जाएगा √3/2 और उसी तरह से यहाँ पर करेंगे तो 1। तो ये जो हमको वैल्यू मिला, ये क्या मिला, ये साइन का वैल्यू मिला। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा, साइन 30 का 1/2 हो जाएगा, साइन 45 का 1/√2 और साइन 60 का हो जाएगा √3/2 और साइन 90 का हो जाएगा 1। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर हम फिल कर देंगे 2, 1/2, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। तो हमको यहाँ पर साइन का वैल्यू निकल गया बिना याद किए हुए। इस तरह से आपको निकालेंगे, आप लोग निकालेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर देखिए, आपको पता होना चाहिए साइन जो होता है ये कॉस का कंप्लीमेंट होता है। कॉस का कंप्लीमेंट का मतलब होता है कि अगर इसके और इसके एंगल को जोड़े तो 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। कंप्लीमेंट का मतलब होता है अगर दो एंगल को जोड़ते हैं तो वो 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर साइन और कॉस कंप्लीमेंट होता है। तो अगर देखिए यहाँ पर हम साइन 0 डिग्री की वैल्यू लिखें तो 0 हो गया, अगर हम कॉस 0 डिग्री का वैल्यू लिखे तो क्या होगा। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर हम क्या लिए, यहाँ पर साइन 0 लिए और प्लस हमको क्या करना होगा कि ये कंप्लीमेंट बन पाएगा। तो हम कॉस 90 लेंगे तब तो कंप्लीमेंट बन पाएगा। तो यहाँ पे जो 90 डिग्री का वैल्यू है वो आ जाएगा कॉस 0 डिग्री में, तो 1 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम साइन 30 लिए तो 1/2 आया, तो हम साइन 60 लेंगे तभी तो दोनों कंप्लीमेंट बन पाएगा। तो ये √3/2 हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। और यहाँ पर 45 दोनों होगा तो कंप्लीमेंट बन पाएगा, तो 1/√2। और उसी तरह से अगर साइन 60 लिए तो cos 30 लेना पड़ेगा। तो cos 30 लेना पड़ेगा, अगर साइन cos 60 लिए तो साइन 30 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर 2। अगर याद नहीं रहता है तो सीधे आपको साइन याद करना है और cos को उल्टा कर लेना है। उसके बाद में आप यहाँ पर देखें tan का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये होता है
साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए हम tan 0 डिग्री निकाले तो साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री होना चाहिए, तो क्या हुआ 0/1, मतलब कि ये हो जाएगा 0। उसी तरह से अगर हम tan से 30 डिग्री निकाले तो साइन 30 डिग्री बाई कॉस 30 डिग्री होना चाहिए, जो हो जाएगा 1/2 और अपन √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1/2 अपन √3/2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/√3। तो यहाँ पर 1/√3 हो जाएगा। उसी तरह से जब इसको करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और 1 हो जाएगा। यहाँ पर फिर से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा। और यहाँ पर क्या हुआ 1/0 और 1/0 अगर किसी भी नंबर में हम 0 से डिवाइड करें तो ये अनडिफाइंड और इनफाइनाइट हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए कि ये तो ऊपर वाला पार्ट होता है और नीचे वाला होल होता है, मतलब कंप्लीट क्या है वो होता है। तो हमारा कंप्लीट 0 हो और पार्ट 1 हो जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पर अनडिफाइंड हो जाता है। इतना करने के बाद में आपको याद रखना है कि ये कॉस जो होता है, कॉस ये सेक का रेसिप्रोकल होता है, साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है और टैन कॉट का रेसिप्रोकल होता है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने कॉस लिखा, तो अगर हम सेक को कॉस के फॉर्म में लिखे तो 1/cos होना चाहिए, ये सेक, यही होता है रेसिप्रोकल। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये साइन जो है कॉस का रेसिप्रोकल, साइन जो है कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, ये साइन लिखा हुआ है, क्या साइन लिखा हुआ है 0, मतलब 0/1। तो अगर हम इसी को कॉसेक लिखेंगे तो ये 1/0 हो जाएगा, मतलब कि इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू इनफाइनाइट। उसी तरह से जब हम साइन 30 डिग्री निकालेंगे तो साइन 30 डिग्री 1/2 है, तो कॉसेक 2/1 मतलब 2 हो जाएगा। और यहाँ पर साइन 45 डिग्री 1/√2 है, तो अगर हम कॉसेक निकालें तो √2/1 मतलब √2 हो जाएगा। उसी तरह से अगर साइन यहाँ पर देखें √3/2 है, अगर हम कॉसेक 60 डिग्री निकालते हैं तो हो जाएगा 2/√3। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो कॉसेक रेसिप्रोकल होगा, यहाँ पर 1/1 है, इसका मतलब यहाँ पर भी 1 ही रह जाएगा। उसी तरह से हम क्या करेंगे, कॉस वाले में आएंगे। कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है तो 1/1 है, यहाँ पर 1 रह जाएगा। फिर यहाँ से देखेंगे तो √3/2 है, तो रेसिप्रोकल करेंगे 2/√3 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है 1/√2 है, रेसिप्रोकल करेंगे √2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1/2 है, रेसिप्रोकल करेंगे 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर है 0/1, तो हम क्या करेंगे 1/0, तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड या इनफाइनाइट, यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद में फिर हम आते हैं कॉट वाले, टैन वाले में। टैन कॉट का रेसिप्रोकल है, कॉट टैन का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 0/1। जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू अनडिफाइंड, तो यहाँ पर लिख लेंगे। उसी तरह से हम tan 30 डिग्री का वैल्यू देखें तो 1/√3 है, अगर हम इसको रेसिप्रोकल करें तो √3 हो जाएगा। और 1 है तो इसका रेसिप्रोकल 1 ही रह जाएगा, √3 है तो इसका रेसिप्रोकल 1/√3 हो जाएगा। और इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट क्या है 1/0 है, तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें 0/1 विच इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 0। तो इस तरह से आप इस टेबल को तैयार कर सकते हैं, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। और इसको तैयार करने के बाद में आप आसानी से इस चैप्टर का इस मतलब एक्सरसाइज का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।